नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में। तो दोस्तों 8 अगस्त 1998 यह ईरान के लोगों के लिए एक ऐसा दहला देने वाला दिन है। आज भी लोग इस दिन को याद करते हैं तो उनका खून खौल उठता है, क्योंकि इसी दिन मजार शरीफ में तालिबान के लड़ाकों ने 11 ईरानी डिप्लोमेट को उनके काउंसलेट से बाहर निकालकर मजार शरीफ के बीचों बीच उन सभी 11 डिप्लोमेट्स के गले काट दिए थे। और कारण सिर्फ इतना था कि जब तालिबान के लड़ाके हैं वह सुन्नी मुस्लिम हैं और जो ईरानी डिप्लोमेट थे वो शिया मुस्लिम थे। सिर्फ इसी आधार पर तालिबान के लड़ाकों ने यह क्रूर अत्याचार अंजाम दिया था। इसके तुरंत बाद पूरे ईरान के अंदर हिंसा बढ़ गई थी। जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे तालिबान के खिलाफ। इतना ही नहीं, सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही ईरान ने ज़बरदस्त तैयारी कर ली थी आधे अफगानिस्तान पर इन्वेजन करने की। उनका पूरा प्लान था कि आधे अफगानिस्तान की ज़मीन को कब्जा कर लेंगे और तालिबान के जो टॉप लीडरशिप हैं उन्हें मार गिराएंगे। लेकिन उस समय भारी रक्तपात हो सकता था। इस संभावना को देखते हुए अमेरिका, रूस और भारत एक मंच पर आए और तीनों ने मिलकर ईरान को समझाया और ईरान ने अपना यह इरादा उस समय टाल दिया। लेकिन इस घटना के ठीक 2 साल बाद क्या हुआ है हम सभी लोग जानते हैं। अमेरिका पर नाइल अनेबल हमला होता है, 3000 से लोग ज़्यादा मारे जाते हैं और फिर अमेरिका खुद ही अफगानिस्तान पर हमले के लिए उतरता है। लेकिन मजार शरीफ में जो घटना हुई थी उसके तुरंत बाद से आज तक भी ईरान का कतई पसंद नहीं करता है तालिबान को। दोनों के बीच में बहुत ही बड़े स्तर की रेवलिंग भी है और जब जब अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होता है ईरान बहुत ही ज़्यादा सावधान भी हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने आपको यह डिटेल्स आज क्यों दी, तो उसका कारण है इन दोनों देशों के बीच में जो राइवलरी है वो एक बार फिर से आग पकड़ चुकी है। दरअसल अब से कुछ एक हफ्ते पहले आपको याद होगा मैंने आपको खबर बनाकर बताया था कि कैसे तालिबान ने पंजशीर पर एक भयानक हमला किया था और इसमें इसका साथ दिया था पाकिस्तान की सेना ने। उस समय अगले दिन ही ईरान ने न सिर्फ तालिबान को कठोर चेतावनी दी थी, वहीं पाकिस्तान को भी साफ साफ वार्निंग दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर आप सेना लेकर आ रहे हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और ईरान की इसी वार्निंग पर अब तालिबान ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, तालिबान ने यहाँ पर ईरान को साफ साफ कहा है कि आप अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों से दूर रहें, पंजशीर हमारा मामला है, उस पर आप मुँह ना खोलें। वहीं जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ईरान पर नज़र रखते हैं वो ये कह रहे हैं कि यह जो बयानबाजी अभी हो रही है आने वाले समय में एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप भी ले सकती है, क्योंकि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान को एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। और देखा जाए तो यह बात सही भी है। इस समय पूरा ये रीजन ही बारूद के ढेर पर बैठा है। मान लीजिए कल को ईरान के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, तो ऐसे में ईरान पर ऑटोमेटिक दबाव आएगा कि वह तालिबान को कोई सैन्य कार्रवाई करे। और इसलिए इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने अपने विदेश मंत्री को भारत रवाना किया है। भारत क्यों रवाना किया है, उसका कारण यह है कि अगर आप पूरे इस रीजन में इस अफगानिस्तान के पास देखें तो आपको कौन सा ऐसा देश मिलेगा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। क्या आप पाकिस्तान पर भरोसा करेंगे या जो बाकी के देश है वो काफ़ी छोटा है। भारत एक ऑप्शन है और भारत का यह अफगानिस्तान पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत असर है। ऐसे में आपने देखा भी होगा कि हाल ही में पहले रूस के जो NSA थे वो भारत आए, अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के एजेंसी जो है वो भारत आए, फिर जो ब्रिटेन के जो खुफिया एजेंसी है MI6 उसके भी डायरेक्टर भारत आए थे। तो अब आ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि अगर आतंकवादी हमलों से बचना है तो एक ही ऑप्शन है, इंटेलिजेंस नेटवर्क। भारत का नेटवर्क बहुत ही मजबूत है। ऐसे में भारत किसी भी संभावित हमले की जानकारी देकर इन सभी देशों में आतंकवादी हमलों को रुकवा सकता है और इसलिए सभी देश भारत से क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं ईरान के बारे में, तो ईरान पर स्पेशली डिपेंड है भारत पर ही। बाकी के देश कहीं और भी जा सकते हैं लेकिन ईरान सिर्फ भारत के पास ही आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो खास बनती नहीं है। ऐसे में भारत और ईरान के संबंध आप भविष्य में मजबूत संबंध होते हुए देख सकते हैं।
हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या वीक पॉइंट है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।